नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंडिया और सर्बिया की रिलेशनशिप के ऊपर। और इसमें कोसोवो को लेके भारत ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और भारत ने ये कहा है कि वो कोसोवो को जो है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा। तो दोस्तों इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या पूरा इशू है, चलिए हम लोग इसको अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को याद होगा, कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे बताया था कि कोसोवो ने इंडिया से कहा है कि कोसोवो को इंडिया के जो है कश्मीर की तरह ना समझे, ये पूरा एक डिफरेंट इशू है और कोसोवो को भारत क्या करे, एक अलग देश के रूप में अपनी मान्यता दे दे। तो दोस्तों इसके बाद काफ़ी ये प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ था कि भारत इस पर क्या करेगा, कोसोवो को मान्यता देनी चाहिए या मान्यता नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों दरअसल हुआ ये कि अभी कुछ दिन पहले ही जो है कोसोवो के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आए हुए थे और उन्होंने यहाँ भारत की विज़िट पे आने के बाद उनकी जो मुलाकात है वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर उनके साथ हुई। जिसके बाद भारत ने जो है वो अपना एक तरीके से क्लियर स्टैंड कर दिया कि भारत जो है वो सर्बिया को ही मान्यता देगा और वो कोसोवो को किसी भी तरीके की मान्यता नहीं देगा। जैसा कि आप यहाँ आर्टिकल में देख सकते हैं कि इंडिया सर्बिया रीअफर्म ईच अदर्स पोजीशन ऑन कश्मीर एंड कोसोवो, यानी कोसोवो को लेके जो भारत की पोजीशन और सर्बिया की जो कश्मीर को लेके पोजीशन, उन दोनों ही पोजीशन को दोनों देश रीअफर्म करते हैं। यानी दोनों देश की जो मान्यता है या दोनों देश के जो व्यू पॉइंट हैं इन दोनों इश्यूज़ को लेके वो किसी भी तरीके से चेंज नहीं होंगे, वे अभी भी वही हैं। तो दोस्तों अब जो लोग नहीं कोसोवो के बारे में जानते हैं, क्या हिस्ट्री है, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी जिसका मैं यहाँ ज़िक्र किया था। जो लोग चाहें वो वीडियो लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, तो उनके जो सारा इशू है वो समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक छोटे से रूप में अगर मैं बताऊं आपसे, तो 2008 में आपको ये जान जाइए कि जो कोसोवो है वो अलग हो गया था सर्बिया से। और जो बेसिक जो उसका रीज़न है उसके पीछे रिलीजन है, क्योंकि कोसोवो जो है मैक्सिमम जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है और जो आपका सर्बिया है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। तो इसलिए जो है वो जो उनका जो विघटन जो है वो 2008 में हो गया था और कोसोवो ने अपने आप को एक कंट्री के रूप में मान्यता दे दी थी। और साथ ही साथ USA से लेके तमाम देशों ने, ऑस्ट्रेलिया है जिसमें इज़राइल तक है, तमाम देशों ने कोसोवो को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी, लेकिन भारत ने अभी तक नहीं दी थी। क्योंकि सर्बिया जो है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा करीब है रिलीजन के तौर पे और साथ ही साथ अपने एक कल्चर के रूप में रशिया से। इसलिए आप इसका समझ सकते हैं कि USA ने जो कोसोवो को मान्यता क्यों दी, तो उसका आप रीज़न समझ सकते हैं। तो भारत के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये दबाव था कि भारत जो है वो कोसोवो को मान्यता दे, जिसमें मैंने आपको कई उसके पॉइंट्स भी गिनाए थे। लेकिन जिसमें जो एक मेन जो बेसिक पॉइंट था वो देखिए ये था कि कोसोवो को मान्यता देने से भारत को जो उसके जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं USA, फ्रांस, इज़राइल, इन सब देशों का साथ मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा नुकसान जो था वो देखिए एक तो रशिया का था कि रशिया इससे नाराज़ होता भारत से और भारत के साथ उसके रिश्ते ख़राब होते ही होते। लेकिन दोस्तों अगर रशिया को भी इग्नोर एक सेकंड के लिए कर दिया जाए जियोपॉलिटिकल कंडीशन पे, तो भी दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा जो लॉस है वो ये होता कि इसको एक कश्मीर के इशू की तरह यूटिलाइज़ किया जा सकता था भारत के जो एनिमी कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा, और बाद में कश्मीर को भी भारत से अलग होने के लिए ज़्यादा दबाव बनाया जा सकता था। तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से USA को तो बस ये होना चाहिए कि कोई भी कंट्री जो है वो USSR यानी रशिया के विरोध में है तो वो उसका साथ देगा ही देगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक आर्टिकल है, NATO टेक्स कंट्रोल ऑफ सर्बिया कोसोवो बॉर्डर टू एंड लाइसेंस प्लेट रो। अब यहाँ पे एक नया विवाद हो गया था कोसोवो और सर्बिया के बीच में, जहाँ पे कौन किसके देश में जो व्हीकल लेके जा रहा है ट्रांसपोर्ट की, तो उस पर जो नंबर प्लेट लग रही तो वो किस देश की होगी, इसको लेके जो है एक विवाद हो गया था। जिसके बाद में जो है इस विवाद को ख़त्म करने के लिए कोसोवो की ओर से जो है वो NATO की जो आर्मी थी यूरोपियन कंट्रीज़ को मिला के उनके जो आर्मी वहाँ पे डिप्लॉय की गई। अब ये केस देखिए सर्बिया के साथ तो किया नहीं जाएगा। बाकी रही बात दोस्तों सर्बिया की, तो देखिए रशिया के तो सर्बिया करीब है ही है, तो इसलिए रशिया से तो भारत के संबंध अच्छे मेंटेन इससे रहने ही रहने हैं। दूसरा, कश्मीर को कभी भी एक अलग देश के रूप में मान्यता देने के लिए भारत के ऊपर कभी भी कोई भी दबाव नहीं बनाया जा सकेगा। इसके अलावा सर्बिया उन देशों में शामिल है जो भारत को वीज़ा फ्री ट्रैवल की जो है वो सुविधा देता है। बाकी दोस्तों अब इस पूरे मुद्दे पे, पूरे इशू पे आपका क्या कहना है कि भारत ने ऐसा करके सही किया या गलत किया? आप अपनी जो राय है उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।